मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए कि जमीन के सबसे सर्द और वीरान इलाके में, जहां जिंदगी का तसव्वुर भी मुहाल है, अचानक बर्फ की एक तह टूटती है और इसके नीचे से कुछ ऐसा निकलता है जो हजारों साल से सोया हुआ था। वो जिंदा तो नहीं था, मगर इसे मुर्दा भी नहीं कहा जा सकता। वो हरकत करता है, सांस लेता है और एक ऐसी तवानाई के साथ जागता है जो वक्त पड़ने पर इंसानियत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस दरियाफ्त को देखकर साइंसदान दंग रह गए। ये कहानी है उस इंसानी दुश्मन की जो न देखा जा सकता है न मारा जा सकता है। जी हाँ, ये दुश्मन है ज़ोंबी वायरस, जिसकी दरियाफ्त ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या दुनिया बड़े खतरे की जाने बढ़ रही है? क्या कोरोना वायरस के बाद एक और खतरनाक और जानलेवा वायरस इंसानियत को खत्म करने के दर पे है? क्या ये जमीन का इंतकाम है या कुदरत का वो पैगाम जिसे हमने सदियों से नजरअंदाज किया? आज की इस वीडियो में हम जाएंगे साइबेरिया के बर्फ के नीचे दरियाफ्त होने वाले उस वायरस के होलनाके की तरफ, जहां मौत सो नहीं रही बल्कि जाग रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साइबेरिया जमीन का सबसे सर्द और वीरान इलाका, एक ऐसा खित्ता जहां जमीन पर सफेद मौत की चादर बिछी हुई है, जहां सांस लेने से पहले ही हवा जम जाती है और जहां वक्त जैसे रुक सा जाता है। यहां न दिन की हरारत महसूस होती है और न रात की तारीकी, बस एक ऐसी खामोशी जो बर्फ के नीचे छुपे राजों को अपने अंदर समेटे बैठी है। यह साल था 2023 का, जब साइंसदानों की एक टीम वहां पहुंची, जिनका मकसद महज तहकीक था। वो जमीन के कदीम नमूनों की तलाश में थे, ताकि जान सकें कि हजारों साल पहले ये दुनिया कैसी दिखती थी, यहाँ क्या मखलूकात आबाद थी और इस बर्फ के नीचे आखिर कितने राज दफन हैं। मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो सिर्फ तारीख नहीं खोद रहे, बल्कि वो मौत का एक ऐसा दरवाजा खोलने जा रहे हैं जो कभी बंद नहीं हो सकता। खुदाई के दौरान इन्हें एक पुरानी बर्फ की तह मिली। ये तह आम तह नहीं थी, बल्कि ऐसी सख्त थी कि जदीद मशीनें भी इसे काटने में नाकाम हो रही थी। कई घंटों की मेहनत के बाद जब वो तह टूटी तो अंदर से मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा निकला। देखने में वो बिल्कुल बेजान लग रहा था, मगर इसके अंदर पुरस्कार किस्म के बैक्टीरिया मौजूद थे जो हरकत कर रहे थे। साइंसदानों ने इब्तिदा में सोचा कि शायद ये कोई पुराना जरसूमा होगा जो अब मुर्दा हो चुका है, मगर जब इस मिट्टी को लेबोरेटरी में जाकर जदीद साइंसी अलूम की कसौटी पर परखा गया तो एक ऐसा मंजर सामने आया कि सबकी सांसें रुक गईं। माइक्रोस्कोप के नीचे एक छोटा सा वायरस हरकत करने लगा। माकूल दर्जा हरारत मिलने पर वो वायरस जिंदा हो चुका था। इसका मतलब ये था कि ये जरसूमा 48,000 साल बर्फ में सोया रहा और लेबोरेटरी में पहुंचने और मामूली दर्जा हरारत मिलने पर अब दोबारा जाग चुका है। इस लम्हे में दुनिया में एक नया लफ्ज गूंजा, ज़ोंबी वायरस। एक ऐसा वायरस जो मुर्दा होने के बावजूद जिंदा हो गया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर अखबार, हर चैनल पर एक ही सवाल गूंजने लगा कि क्या जमीन के अंदर दफन वायरस दोबारा बेदार हो रहे हैं? क्या इंसान एक नई तबाही के दहाने पर खड़ा है? साइंसदानों ने वजाहत दी कि यह वायरस फिलहाल छोटे जानदारों यानी अमीबा को मुतासिर करता है, इंसानों को नहीं। मगर सवाल यह था कि अगर एक वायरस 48,000 साल बाद भी जिंदा हो सकता है, तो जमीन के नीचे और कितने ऐसे वायरस पड़े हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक जमीन की बर्फ के नीचे लाखों अकसाम के पुराने वायरस, बैक्टीरिया और जरासीम दफन हैं। कुछ ऐसे कदीम हैं जो डायनासोर के दौर में वजूद रखते थे, जब जमीन पर इंसान का साया तक नहीं था। तब ये वायरस फिजा में तैरते थे। वो बर्फ के नीचे उस वक्त से सोए हैं जब पहला दरख्त उगा था, जब पहला परिंदा उड़ा था। और अब जब जमीन गर्म हो रही है, वो बर्फ पिघलने लगी है, तो इसके साथ वो पुराने वायरसेस भी जागने लगे हैं। और ये एक ऐसा खतरा है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है और ना ही कोई इलाज है, यानी एक ऐसी मौत जिसे रोकना तकरीबन नामुमकिन है। साल 2016 में साइबेरिया के यामिल नामी गांव में एक अजीब सान्या हुआ। शदीद गर्मी के बायस बर्फ पिघलने लगी। लोगों ने देखा कि जमीन से पुराने जानवरों की लाशें बरामद हो रही हैं। वही रेनडियर जो तकरीबन 75 साल पहले बर्फ में दफन हो गए थे, बर्फ पिघलने से इनकी लाशें नमूदार हो गई और अगले चंद दिनों बाद गांव में बीमारियां फैलने लगी। लोगों को बुखार हुआ, जिस्म पर दाने निकले और दर्जनों जानें जाया हो गई।
जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि यह बीमारी एंथ्रेक्स थी, एक ऐसा बैक्टीरिया जो मुर्दा जानवरों के साथ हजारों साल कबल दफन हुआ था, मगर बर्फ पिघलने से दोबारा जिंदा हो गया। यह वाकया दुनिया के लिए पहला इंतबा था कि बर्फ के नीचे दफन बीमारियां और वायरसेस वापस आ सकते हैं। अब साइंसदान कहते हैं कि यह सिर्फ आगाज है। बर्फ के नीचे दफन वायरसेस एक टाइम बम की तरह हैं, जो जमीन के गर्म होते ही एक एक करके बेदार होंगे। अगर इनमें से कोई वायरस इंसानों को मुतासिर करने लगा तो हमारी मौजूदा दवाएं और वैक्सीन बेकार हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जिस्म इन्हें पहचानने के लिए तैयार नहीं है। ये वो जरासीम हैं जिनसे इंसान ने कभी मुकाबला नहीं किया और न इनके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा की। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर का दर्जा हरारत बढ़ने से एक और तशवीशनाक हकीकत ये सामने आई कि बर्फ पिघलने की रफ्तार अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। जहां कभी पूरा साल बर्फ जमी रहती थी, अब वहां दरारें पड़ चुकी हैं, झीलें बन रही हैं और लाखों सालों से बर्फ में दफन पुराने जानवरों की हड्डियां बाहर आ रही हैं। इन हड्डियों के साथ साथ वायरस भी आजाद हो रहे हैं। हाल ही में साइंसदानों ने मुख्तलिफ मकामात से कदीम डीएनए के नमूने हासिल किए हैं, जिनसे पता चला कि बर्फ के नीचे ऐसे जरासीम भी हैं जो लाखों साल पुराने जानदारों से वाबस्ता थे। अगर वो दोबारा सरगर्म हो गए तो किसी भी जानदार के जिस्म में मुंतकिल होकर फैल सकते हैं। लेबॉर्ट्रियों में अब इंतहाई एहतियात के साथ इन पर तहकीक की जा रही है। साइंसदान खसूसी लिबास पहनते हैं जहां एक गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। इनके इर्द गिर्द शीशे के ऐसे कमरे हैं जो हर हरकत को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि एक लम्हे की लापरवाही तबाही ला सकती है। एक साइंसदान ने एक बार कहा था कि हम उन चीजों का मुतालिया कर रहे हैं जिन्हें इंसान के हाथों को शायद छूना भी नहीं चाहिए था। कुछ माहिरीन मौलियात कहते हैं कि कुदरत खुद को साफ कर रही है। इंसान ने जमीन आलूदा कर दी है, दरख्त काट दिए हैं और फिजा को जहरीला बना दिया है। अब कुदरत अपनी बर्फ में छुपे राजों से हमें यह याद दिला रही है कि तुमने मेरे असूल तोड़े, अब मैं तुम्हें तुम्हारी तारीख दिखाऊंगी। ज़ोंबी वायरस सिर्फ एक साइंसी मजर नहीं, बल्कि कुदरत की इंतबाही चीख है जो हमें बेदार करने की कोशिश कर रही है। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि चंद रोज कबल साइबेरिया से मुल्हिका ममालिक से यह खबरें सामने आई हैं कि कुछ अफराद ज़ोंबी वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। और हैरत अंगेज तौर पर साइंसदानों की एक टीम जो ज़ोंबी वायरस पर तहकीक कर रही थी, उनमें भी इस वायरस की अलामात देखी गई। और यही वो खतरनाक इशारा है कि आने वाले दिनों में दुनिया बड़ी तबाही की तरफ जा सकती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये वायरस 30 लाख साल पुराना है। तसव्वुर करें कि अगर ज़ोंबी वायरस तेजी से फैलना शुरू करते तो दुनिया में कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। कुछ पेशगोइयों के मुताबिक साल 2026 में दुनिया की कुल आबादी किसी तबाहकुन वायरस में मुब्तला होकर आधी रह जाएगी, और हालात ये बता रहे हैं कि ये पेशगोई पूरी होने के करीब है। नाज़रीन गिरामी, इस नई दरियाफ्त के बाद एक दिलचस्प हकीकत ये भी सामने आई कि बर्फ एक बेहतरीन मुहाफिज है। इसके नीचे मौजूद माइक्रोबैक्टीरियल जिंदगी ऐसे महफूज रहती है जैसे वक्त थम गया हो। जब बर्फ पिघलती है तो ये जरासीम दोबारा सांस लेने लगते हैं, गोया वक्त उल्टा चलने लगता है। एक लम्हे के लिए सोचें कि वो वायरस जो हजारों साल पहले किसी जानवर को मुतासिर करके खत्म हो गया, अब दोबारा जिंदा होकर हमारे जदीद दौर में सांस ले रहा है। ये कायनात की सबसे खतरनाक रीवाइंड है। अगर आपको याद हो तो कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया को यह सबक दिया था कि एक छोटा सा वायरस पूरी इंसानियत को तबाह कर सकता है। तो तसव्वुर करें कि अगर वो वायरस जो जमीन के सबसे पुराने जमाने में पैदा हुआ हो, आज हमारी दुनिया में दाखिल हो जाए तो क्या होगा। हमारे अस्पताल, हमारी इदवायात, हमारी टेक्नोलॉजी सब नाकाम हो सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ेंगे जिसे हम जानते ही नहीं हैं। ज़ोंबी वायरस सिर्फ एक साइंसी दरियाफ्त नहीं, बल्कि एक वार्निंग है, एक याद दहानी है कि जमीन जिंदा है, वो देख रही है, सुन रही है और वक्त आने पर खुद जवाब देती है। और जब जमीन जवाब देती है तो कोई इसकी गिरफ्त से बच नहीं सकता। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, इस दरियाफ्त के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।